स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल ब्रिलियंस 53 में। तो हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में नंबर 3 में सामाजिक अध्ययन में हम लोग प्रश्न नंबर 102 तक अभ्यास कर लिए हैं। तो चलिए, जो भी सेकेंड सेमेस्टर वाले प्रशिक्षु हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो पसंद है तो लाइक कर देंगे। टेलीग्राम से जुड़ के आप लोग हर एक क्लास का क्या कर सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ जो भी सेकेंड सेमेस्टर वाले हैं उनके साथ आप टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम पे हमारे चैनल पेज को शेयर कर देंगे। प्रश्न नंबर 103, संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष थे। तो जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो संविधान निर्मात्री जो सभा था उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। तो संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? 103 का उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 104, भूजल स्रोत है वर्षा का जल, तालाब, नदी, उपर्युक्त सभी। तो भूजल स्रोत क्या है? 104 का उत्तर बताइए। तो 104 का उत्तर हो जाएगा वर्षा का जल। ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा, वर्षा का जल। तो भूजल स्रोत क्या है? वर्षा का जल है। प्रश्न नंबर 105, मकर संक्रांति के समय सूर्य सीधा चमकता है। तो मकर संक्रांति यानी कि खिचड़ी जब आता है तो उस टाइम सूर्य सीधा कब कहाँ चमकता है? कर्क रेखा पर, विषुवत रेखा पर, मकर रेखा पर या ध्रुवों पर। तो मकर संक्रांति के समय सूर्य सीधा चमकता है। 105 का उत्तर क्या होगा? 105 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 100, मकर रेखा। ऑप्शन नंबर 100, मकर रेखा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 106, भारत का मानक समय निर्धारित किया जाता है 80 डिग्री पूर्वी देशांतर से, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर से, 23.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से, 82 डिग्री पूर्वी देशांतर से। तो भारत का मानक समय स्टैंडर्ड टाइम क्या है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इसको करते हैं IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय निर्धारण। तो 106 का उत्तर क्या हो जाएगा? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर उसको भारत का मानक समय निर्धारित रेखा कहते हैं। प्रश्न नंबर 107, कौन सा मूल अधिकार नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो हमारे भारतीय संविधान में 12 से 35 जो है भाग थर्ड क्या है? हमारा मौलिक अधिकार या मूल अधिकार के बारे में बात करता है। ठीक है, तो देखिए, तो कौन सा मूल अधिकार नागरिकों को प्राप्त नहीं है? स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो कौन सा मूल अधिकार नागरिकों को नहीं प्राप्त है? 107वां का उत्तर क्या हो जाएगा? तो नागरिकों को संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है। तो नागरिकों के मूल अधिकार नहीं है संपत्ति का अधिकार। प्रश्न नंबर 108 देखिए, ये तत्व नीति निदेशक तत्व न्यायालयों के लिए उपयोगी प्रकाश स्तंभ है। यह कथन कहा था? MC सीतलवाड़ का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, प्रोफेसर KT शाह का या जवाहरलाल नेहरू का। 108 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो प्रश्न नंबर 108 का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा, MC सीतलवाड़ का। तो जो MC सीतलवाड़ है वो कहते हैं कि जो हमारे भारतीय संविधान में 36 से 51 भाग फोर्थ जो है आपका जो आपका DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य की नीति निर्देशक तत्व। तो ये क्या है? हमारे जो हाई कोर्ट्स हैं या जो न्यायालय हैं, तो न्यायालय में कोई भी आ सकता है, हाई कोर्ट आ सकता है या अधीनस्थ न्यायालय आ सकता है या जिला न्यायालय आ सकता है। तो ये नीति निर्देशक तत्व न्यायालयों के लिए क्या है? एक ऐसे उपयोगी क्या है? प्रकाश स्तंभ, यानी कि प्रकाश देने वाले पिलर्स हैं। तो ये किसने कहा था? MC सीतलवाड़ का ये कथन है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 109, शेक्सपियर किस देश के नागरिक थे? अमेरिका के, इंग्लैंड के, फ्रांस के या आयरलैंड के? तो शेक्सपियर किस देश के नागरिक थे? 109 का उत्तर क्या होगा? 109 का उत्तर हो जाएगा इंग्लैंड। ऑप्शन नंबर ब से हो जाएगा इंग्लैंड के। तो शेक्सपियर किस देश के नागरिक थे? इंग्लैंड के थे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 110, दामोदर घाटी योजना से संबंधित है
पश्चिम बंगाल से बिहार तथा पश्चिम बंगाल, असम या बिहार। तो दामोदर घाटी योजना किससे संबंधित है? 110 का उत्तर क्या हो जाएगा? दामोदर घाटी योजना आपका बिहार तथा पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 111 है। 6 महीनों की रात और 6 महीनों का दिन होता है उत्तरी ध्रुव वृत्त पर, दक्षिणी ध्रुव वृत्त पर, उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव वृत्त पर, केवल दक्षिणी ध्रुव वृत्त पर। तो हमारा ये पृथ्वी ग्लोब है। देखिए ये हमारा क्या है, नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, यानी कि उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है, ऐसे। तो देखिए प्रश्न नंबर 111 का उत्तर क्या हो जाएगा? 111 का उत्तर हो जाएगा उत्तरी और दक्षिण ध्रुव पर क्या होती है? 6 महीने की दिन और 6 महीने की रात होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 112 है। तो तीन ओर से घिरा पृथ्वी का भाग कहलाता है? पठार कहलाता है, सिंधु पंख कहलाता है, महासागर धारा कहलाता है, या प्रायद्वीप कहलाता है? तो तीन ओर से घिरा, मान लीजिए कोई पृथ्वी है, हमारे ये ग्लोब है, तो हमारी पृथ्वी पर नहीं है ना, तो पृथ्वी पर कोई स्थल या जगह है, तीन ओर से क्या है, घिरा हुआ है। 112, 112 का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रायद्वीप कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? प्रायद्वीप, पेनिनसुलर कहते हैं, पेनिनसुलर। तो तीन ओर से घिरा पृथ्वी का भाग क्या कहलाता है? प्रायद्वीप कहलाता है। प्रश्न नंबर 113, प्रश्न नंबर 113 क्या है? प्रश्न नंबर 113 है, मूंगफली की खेती के लिए अधिक उपयुक्त मिट्टी है? तो जो मूंगफली होती है उसकी खेती के लिए कौन से, किस प्रकार के मिट्टी में अच्छा पैदावार होता है? काली मिट्टी में, कि लाल मिट्टी में, कि लैटेराइट मिट्टी में, कि चिकनी मिट्टी में? 113 का उत्तर क्या हो जाएगा? 113 का उत्तर हो जाएगा काली मिट्टी, ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा, काली मिट्टी। प्रश्न नंबर 114, चोल काल निर्मित सर्वोत्कृष्ट प्रतिमा है? चोल काल निर्मित सर्वोत्कृष्ट प्रतिमा है विष्णु की, नटराज की, भगवान वेंकटेश्वर की, या भगवान बुद्ध की? तो जो चोल काल निर्मित सर्वोत्कृष्ट, जो चोल काल में जो एक सर्वोत्कृष्ट प्रतिमा है, खड़े हुआ है, रहता है, जो नटराज की मूर्ति होती है, उसी को कह रहे हैं। तो 114 का उत्तर क्या है? जो नटराज की मूर्ति। तो चोल काल में निर्मित सर्वोत्कृष्ट प्रतिमा क्या है? नटराज की मूर्ति। ये बहुत फेमस, आपने देखा होगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 115, प्रश्न नंबर 115 क्या है? वह सुल्तान जिसने कारखानों को इक्ता नाम दिया? फिरोज तुगलक, इल्तुतमिश, बलबन, मोहम्मद तुगलक? तो बताइए प्रश्न नंबर 115, प्रश्न नंबर 115 का उत्तर क्या हो जाएगा? किस सुल्तान ने कारखानों को क्या कहा था? इक्ता कहा था। तो इल्तुतमिश ने। ई से इक्ता, ई से इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर ब सही है। याद रखने का ट्रिक है, इक्ता तो इल्तुतमिश। प्रश्न नंबर 116, अढ़ाई दिन का झोपड़ा स्थित है दिल्ली में, लाहौर में, अजमेर में, या काबुल में? तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो है, देखिए कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन नंबर 116 का उत्तर हो जाएगा 100, अजमेर में। तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर में है। नेक्स्ट प्रश्न 117, हिजरी संवत चलाया गया बाबर द्वारा, हुमायूं द्वारा, अकबर द्वारा, या शाहजहां द्वारा? तो हिजरी संवत किसके द्वारा चलाया गया? 117 का उत्तर क्या हो जाएगा? अकबर द्वारा। तो हिजरी संवत अकबर द्वारा चलाया गया था, ऑप्शन नंबर 100 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 118, खानवा युद्ध के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र स्थित है? तो खानवा युद्ध के लिए, जो खानवा का युद्ध हुआ था, किसके किसके बीच में हुआ था, आप लोग कमेंट करके बताएंगे जो इतिहास के जानकार हैं। तो खानवा युद्ध के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र स्थित है दिल्ली में, आगरा में, सोनीपत में, या फतेहपुर सीकरी में? तो खानवा युद्ध के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र स्थित कहाँ पे है? तो 118 का उत्तर हो जाएगा फतेहपुर सीकरी। तो खानवा युद्ध किसके लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है? फतेहपुर सीकरी के लिए, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 119, मराठों की स्वतंत्रता के युद्ध का नेतृत्व किया? तो मराठों की स्वतंत्रता के युद्ध का नेतृत्व किसने किया? दुर्गादास ने, अहिल्याबाई ने, ताराबाई ने, या जीजाबाई ने? तो मराठों की स्वतंत्रता के युद्ध का नेतृत्व किसने किया? 119 का उत्तर हो जाएगा ताराबाई ने, ऑप्शन नंबर 100 से हो जाएगा ताराबाई ने। तो मराठों की स्वतंत्रता के युद्ध का नेतृत्व किसने किया? तो ताराबाई ने, ऑप्शन नंबर 100 सही हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 120 क्या है? लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत करने की क्या है शक्ति है? मनोनीत करने की जो संख्या है कितनी है? 2 है, यानी कि हमारे भारतीय संसद में जो राष्ट्रपति हैं वो कितने एंग्लो इंडियन संसद के रूप में सांसद के रूप में चुन सकते हैं संसद में। तो लोकसभा में बात हो रही है, संसद में नहीं। तो लोकसभा में, मुख्यतः लोकसभा में राष्ट्रपति कितने एंग्लो इंडियंस को मनोनीत कर सकते हैं? 2, 4, 5, 12। 120 का उत्तर क्या हो जाएगा? 120 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि 2, यानी कि लोकसभा में 2 ही एंग्लो इंडियंस को क्या कर सकते हैं? राष्ट्रपति मनोनीत कर सकते हैं, उनके पास अधिकार है। प्रश्न नंबर 121, सर्वोच्च न्यायालय को अपने फैसले को बदलने का अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। तो बदलने का अधिकार है, बदलने का अधिकार नहीं है। बदलने का अधिकार केवल मुख्य न्यायाधीश को है। बदलने का अधिकार केवल न्याय मंत्रालय को है। तो 121 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? अपने फैसले को बदल सकता है। तो सर्वोच्च न्यायालय को अपने फैसले को बदलने का अधिकार है। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 122, कौन सा मौलिक अधिकार सर्वाधिक विवाद का विषय रहा? एकता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार? 122 का उत्तर क्या हो जाएगा? संपत्ति का अधिकार। जब संपत्ति का अधिकार हटाया गया मौलिक अधिकार से तो ये क्या बहुत विवादास्पद चर्चा रहा, संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 123, प्रश्न नंबर 123 क्या है? गुलाम वंश का अंतिम शासक था। तो गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? फिरोज शाह था या गयासुद्दीन बलबन था या कैकूबाद था या इनमें से कोई नहीं? तो गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? 123 का उत्तर क्या हो जाएगा? कैकूबाद। तो गुलाम वंश का अंतिम शासक क्या था? कैकूबाद। ऑप्शन नंबर 100 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 124, गुलरुखी उपनाम से कविताएं कौन सा शासक लिखा करता था? तो जो गुलरुखी उपनाम से कविताएं कौन सा शासक लिखा करता था? फिरोज शाह, खिज्र खां, इब्राहिम लोदी या सिकंदर लोदी? तो गुलरुखी उपनाम से कविताएं 124 का उत्तर हो जाएगा सिकंदर लोदी। तो सिकंदर लोदी गुलरुखी उपनाम से क्या करता था? कविताएं लिखा करता था, सिकंदर लोदी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 125, ईश्वर की भक्ति उपासना में व्यक्तिगत प्रेम भावना पर अधिक बल देने वाले मुसलमान संत कहलाते थे। तो जो ईश्वर की भक्ति हुआ या उपासना में व्यक्तिगत प्रेम भावना पर अधिक बल देने वाले मुसलमान संत क्या कहलाते थे? पीर, जर्राह, सूफी या हाकिम? 125 का उत्तर क्या हो जाएगा? सूफी कहलाते थे। तो वो सूफी कहलाते थे जो ईश्वर की भक्ति में, उपासना में और व्यक्तिगत प्रेम भावना पर अधिक बल देते थे। 126, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने किस संस्कृत के विद्वान की सहायता ली? बाणभट्ट, मयूर, माधव विद्यारण्य या धन्वंतरी? तो जो विजयनगर साम्राज्य में जो दो भाई थे हरिहर और बुक्का नाम के भाइयों ने, आप इसकी कथा सुने होंगे। तो 126 का उत्तर क्या हो जाएगा? माधव विद्यारण्य। जो माधव विद्यारण्य थे उनकी, वो माधव विद्यारण्य क्या थे? संस्कृत के विद्वान थे। तो जो माधव विद्यारण्य थे संस्कृत के विद्वान थे, तो विजयनगर साम्राज्य में स्थापना में जो हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने क्या किया था? माधव विद्यारण्य नामक संस्कृत विद्वान से सहायता लेकर के उन्होंने अपने साम्राज्य की नींव रखी थी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 127, चंद्रमा का परिक्रमण पथ है वृत्ताकार, दीर्घवृत्ताकार, सरल रेखी, परवलयाकार? 127 का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 127 का उत्तर हो जाएगा आपका दीर्घ वृत्ताकार। तो चंद्रमा का परिक्रमण पथ कैसा है? दीर्घ वृत्ताकार है। ऑप्शन नंबर बहुत सही हो जाएगा, दीर्घ वृत्ताकार। 128, पृथ्वी के धरातल पर कितने भाग पर जलमंडल का विस्तार है? 1/4 भाग पे, 3/4 भाग पे, 1/3 भाग पे, 2/3 भाग पे? तो पृथ्वी के धरातल पर कितने भाग पर जलमंडल का विस्तार है?
तो 128 का उत्तर क्या हो जाएगा, 2/3 भाग पे क्या है, तो पृथ्वी के धरातल पर लगभग 2/3 भाग पे जलमंडल का विस्तार है, यानी कि पृथ्वी पे 2/3 भाग क्या है, जलमंडल है। 129 किस महाद्वीप से कर्क रेखा, भूमध्य रेखा तथा मकर रेखा तीनों गुजरती है, बताइए। अफ्रीका महाद्वीप से, एशिया महाद्वीप से, यूरोप महाद्वीप से या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से, तो बताइए इन चारों महाद्वीप में से किस महाद्वीप से क्या होती है, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती हैं। 129 का उत्तर क्या हो जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप। तो जो अफ्रीका महाद्वीप है वहां से कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा तीनों गुजरती हैं अफ्रीका महाद्वीप से। नेक्स्ट प्रश्न 130, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कितने मुख्य भाग हैं, तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कितने मुख्य भाग हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं। तो 130 का उत्तर क्या हो जाएगा, 130 का उत्तर हो जाएगा पृथ्वी के आंतरिक भाग में 3 मुख्य भाग हैं। कौन कौन से हैं, देखिए यहाँ पे मान लीजिए पृथ्वी का भाग है आंतरिक भाग, देखिए एक भाग, दो भाग हो गया, फिर एक 3 भाग, इसको कहते हैं क्रस्ट, इसको कहते हैं क्रस्ट, उसके वाले भाग को कहते हैं मेंटल, और सबसे बीच वाले केंद्र वाले भाग को कहते हैं कोर। तो पृथ्वी का ये क्या है, यही आंतरिक संरचना है, इसमें 3 मुख्य भाग होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 131, पृथ्वी के चुंबकत्व का गुण किसके कारण पाया जाता है, लौह तत्व, सिलिका, मैग्नीशियम या एल्यूमिनियम। तो पृथ्वी के चुंबकत्व का गुण किसके कारण पाया जाता है, 131 का उत्तर हो जाएगा लौह तत्व। तो पृथ्वी में चुंबकत्व का गुण क्यों है, लौह तत्व बहुत सारे पृथ्वी के अंदर पाए जाते हैं, आपने सुना भी होगा लौह इस्पात के जो भंडार कहाँ मिले हैं, यहाँ मिले हैं, वहां मिले हैं, न्यूज में आते रहते हैं। प्रश्न नंबर 132, चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं, 5, 4, 3, 6। तो चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं, 132 का उत्तर क्या हो जाएगा, 3 प्रकार की। तो चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 133, 133 प्रश्न नंबर क्या है, निम्नलिखित में से रूपांतरित चट्टान है, ग्रेनाइट, गैब्रो, बेसाल्ट या संगमरमर। तो निम्नलिखित में से रूपांतरित चट्टान है 133 का उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 संगमरमर। तो निम्नलिखित में से रूपांतरित चट्टान कौन है, संगमरमर। प्रश्न नंबर 134, किन चट्टानों में जीवाश्म पाया जाता है, आग्नेय में, अवसादी में, रूपांतरित में, इनमें से कोई नहीं। तो किन चट्टान में जीवाश्म पाया जाता है, तो 134 का उत्तर हो जाएगा अवसादी। जो अवसादी प्रकार की चट्टानें होती हैं उनमें जीवाश्म यानी कि फॉसिल्स पाया जाता है, यानी कि पेट्रोलियम हो गया, कोयला, ये सब चीजें जीवाश्म वाली चीजें। प्रश्न नंबर 135, महाद्वीपों के निर्माण में संलग्न बल है, पटल विरूपणी बल है, आकस्मिक बल है, बहिर्जात बल है या सभी। तो महाद्वीपों के जो निर्माण है, जैसे एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, तो जो ये महाद्वीप के निर्माण करने में जो कौन से संलग्न बल होते हैं, 135 का उत्तर बताइए। तो 135 का उत्तर क्या हो जाएगा, पटल विरूपणी बल कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, पटल विरूपणी बल, यानी कि जो प्लेटें होती हैं, पटल होती हैं, वो पटल विरूपणी बल के माध्यम से क्या होती है, महाद्वीपों का निर्माण होता है। प्रश्न नंबर 136, मुहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया 11वीं सदी में, 13वीं सदी में, 12वीं सदी में, 14वीं सदी में। तो मुहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण कब किया, 136। तो 136 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 100, 12वीं सदी में। तो मुहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण कब किया, तो 12वीं सदी में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 137, 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया था, इल्तुतमिश ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, रजिया सुल्तान ने या कैकुबाद ने। तो 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया था, तो 137 का उत्तर क्या हो जाएगा, 137 का उत्तर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 138, दास वंश कहा जाता है चंदेल वंश को, मंगोल साम्राज्य को, गुलाम वंश को, इनमें से कोई नहीं। तो दास वंश किसको कहा जाता है, 138 का उत्तर हो जाएगा गुलाम वंश को। तो दास वंश किसको कहते हैं, गुलाम वंश को ही दास वंश कहा जाता है।
नेक्स्ट प्रश्न देखिए 139, चंद्रमा की पृथ्वी से निकटतम स्थिति कहलाती है। तो चंद्रमा की पृथ्वी से निकटतम स्थिति क्या कहलाती है? परोजी, एपोजी, पेरीहेलियन या एपीहेलियन? तो बताइए 139, 139 का उत्तर क्या आ जाएगा? एपोजी। तो मान लीजिए चंद्रमा है, ये मून है और ये अर्थ है। तो मून और अर्थ की जो निकट स्थिति होती है वो क्या होती है? एपोजी होती है। उसको क्या कहते हैं? एपोजी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 140। तो 140वां प्रश्न देखिए, आपका ये सीरीज में राजन सीरीज खत्म होने वाला है, इसका एमसीक्यू। इसके बाद अति लघु उत्तरी पढ़ेंगे। 140, चंद्र ग्रहण की परिघटना होती है अमावस्या के दिन, माह की प्रथम तिथि, पूर्णिमा, माह की अंतिम तिथि। तो कब होती है बताइए? चंद्र ग्रहण की परिघटना कब होती है? 140 का उत्तर हो जाएगा चंद्र ग्रहण आपकी होती है पूर्णिमा के दिन। ऑप्शन नंबर 100 पूर्णिमा के दिन। प्रश्न नंबर 141, पृथ्वी का सबसे निकटस्थ उपग्रह है फोबोस, डीबोस, टाइटन, चंद्रमा। तो पृथ्वी का सबसे निकटतम उपग्रह कौन है? 141 का उत्तर हो जाएगा दो, ऑप्शन नंबर 2, यानी कि चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का सबसे निकटतम उपग्रह है। प्रश्न नंबर 142, भ्रंशोत पर्वत का निर्माण होता है वलन, संवलन, तनाव बल या इनमें से कोई नहीं? तो भ्रंशोत पर्वत का निर्माण होता है। 142 का उत्तर क्या हो जाएगा? तनाव बल। तो भ्रंशोत पर्वत का निर्माण तनाव बल के वजह से क्या होता है? ये भ्रंशोत पर्वत निर्माण का होता है। प्रश्न नंबर 143, वलन के किस प्रकार में चट्टानों का क्रम ही उलट जाता है? परिवलन में, अधिक्षिप्त वलन में, समनत वलन में या एकनत वलन में? तो वलन के किस प्रकार में चट्टानों का क्रम ही उलट जाता है? 143 का उत्तर क्या हो जाएगा? अधिक्षिप्त वलन में। तो जो अधिक्षिप्त वलन होता है उसमें क्या होता है? चट्टानों का क्रम उलट जाता है, तो अधिक्षिप्त वलन में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 144, सूत कातना उद्योग है, कुटीर उद्योग है, रसायन उद्योग है, आधारभूत उद्योग है या लघु उद्योग है? 144 का उत्तर क्या हो जाएगा? कुटीर उद्योग। तो सूत कातना किसका उद्योग है? कुटीर उद्योग है। ऑप्शन नंबर और सही हो जाएगा। देखिए अब हम लोग एमसीक्यू खत्म कर दिए हैं। इसके बाद हम लोग अति लघु उत्तरी पढ़ेंगे। तो अति लघु उत्तरी भी बहुत आसान है, ठीक है। अति लघु उत्तरी देखिए आपका आ गया इसके बाद। तो चलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सेकंड सेमेस्टर वाले के साथ शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, फेसबुक, सब जगह। और उसके बाद आप लोग सब्सक्राइब कर देंगे, टेलीग्राम से जुड़ के पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे इसका, अगर आपको चाहिए तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।